28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय का भी कि इन्होंने 27,600 करोड़ रुपए का बजट जो पेश किया है। लेकिन निवेदन यही रहेगा कि ये बजट पूरा इम्प्लीमेंट हो, राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिले। मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान जयपुर एसएमएस से ही स्टार्ट कर देता हूँ कि जयपुर एसएमएस राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन 3-4 स्टेटों के पेशेंट यहाँ आते वही हैं जो गरीब हैं। वो पैसे वाला कोई एसएमएस में नहीं आता, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे गुजरात का हो। पिछले दिनों में मेरे बच्चे को एडमिट करा रखा था और मैं रात को वहाँ रुका था। मंत्री महोदय, ये हमारी सरकार के टाइम की बात है, मैं आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कि वहाँ तकरीबन 1500 से 1800 अटेंडेंस जो पेशेंट के साथ रहते हैं वो बाहर खुले में सो रहे थे। और रात को जब बारिश आनी शुरू हुई तो वो अपने अपने जो भी बिस्तर था उसको लेकर के और उन बरामदे की तरफ भागे, तो वहाँ बरामदे के अंदर उनको सुरक्षा गार्डों ने घुसने नहीं दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे इस रात के अंदर। मैंने उसी टाइम बात की थी बाहर निकल के माननीय मंत्री महोदय से कि मंत्री जी एसएमएस हॉस्पिटल का ये हाल है, तो मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इसकी कोई व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद मैंने एक बॉम्बे भामाशाह से बात की, उसका मैंने वीडियो बनाया और बना करके मैंने भामाशाह को भेजा कि एक भामाशाह था उनका मेरा मित्र, उन्होंने कहा आप परमिशन लो और कल से काम चालू करो और यहाँ एक अच्छा सेट बनाओ और अच्छी व्यवस्था करो, फैन लगाओ, कूलर लगाओ, पानी की पीने की व्यवस्था करो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो परमिशन मिलते मिलते 6 महीने निकल गए थे। और जैसे अभी श्रवण जी कह रहे थे कि आज मंत्री जी सदन में नहीं है वो, तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री महोदय कि आप उस गरीबों की भावनाओं को देखते हुए, पैसे वाले कहीं भी इलाज करा सकते हैं लेकिन एसएमएस में गरीब जाएगा, तो वो जो बाहर का जो नज़ारा है उसको ध्यान में रखते हुए और उनकी कोई व्यवस्था की जाए। मैं पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र की डिमांड रख देता हूं कि आपने अच्छा बजट पेश किया है और पिछली सरकार के टाइम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भवन उपजिला अस्पताल का वो बन रहा है, आपसे निवेदन है कि आपके जिस भी संस्था को कार्यकारी एजेंसी बनाया है उसको आदेश करके और गुणवत्तापूर्वक बनाए। पिछले दिनों एक बीबीपुर गांव है, उसमें सीएचसी का भवन चल रहा था और गांव वाले जब वहां जाके देखा, पूरी मीडिया में चला था वो, आज तक पे, फर्स्ट इंडिया पे, सब पे चला था वो वीडियो कि उस जो उन्होंने पीसीसी की थी उसके अंदर से गांव वालों ने हाथ से मिट्टी निकाल करके और बाहर फेंकी थी। फिर वहां मीडिया जाने के बाद फिर आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी के एनआरएचएम के और उस पूरे को तुड़ाया गया। तो इसलिए ऐसा ना हो कि वहाँ कोई गुणवत्तापूर्वक काम नहीं हो, इसलिए मेरे निवेदन है कि गुणवत्तापूर्वक काम कराया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र से पाली अंबाला हाईवे गुजरता है, उस पर एक रामगढ़ कस्बा है, शहर है, वहाँ नगर पालिका भी है, एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार कार्यालय है, बिजली बोर्ड का सब कार्यालय है। तो उस अस्पताल में भी 11 डॉक्टरों के पद हैं। आज की तारीख में 4 डॉक्टर हैं, 7 खाली हैं और हाईवे पे रोज एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ पर आए दिन 2 या 3 कैजुअलिटी होती हैं, 10 से 12 लोग घायल होते हैं। तो जब उनको रामगढ़ अस्पताल में लेके जाते हैं तो वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती, या उनको चूरू जाना पड़ता है या उनको सीकर जाना पड़ता है, फिर सीकर से जयपुर। तो मेरे आपसे निवेदन है कि पद भरे जाएँ और अगर उस हाईवे पे एक ट्रॉमा सेंटर खोल दिया जाए तो मैं समझता हूँ जहाँ तक दुर्घटनाओं में मरने वालों की कमी आएगी और जो घायल होंगे उनको जल्दी से इलाज मिलेगा। फतेहपुर से भी 3 हाईवे गुजरते हैं, दिल्ली बीकानेर, जयपुर बीकानेर, अंबाला और पाली। वहाँ ट्रॉमा सेंटर भी है पहले से, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के अंदर पद नहीं है। मात्र 2 डॉक्टरों के भरोसे ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। बड़ा शहर है, 3 हाईवे गुजरते हैं, कोई ना कोई हाईवे पर एक दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए उसमें ट्रॉमा सेंटर के नॉर्म्स अनुसार पद सर्जित करके और वहाँ डॉक्टर लगाए जाएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले सरकार के टाइम में पीएचसी घोषणा हुई है, चल रही है, डॉक्टर है, लेकिन भवन नहीं है। इतने दिनों उसमें यह था कि ज़मीन नहीं थी उनके पास, अब उन्होंने ज़मीन का पट्टा जारी कर दिया, डिपार्टमेंट को भेज दिया है। कायमसर और हरसावा बड़ा, इन 2 में पीएचसी के भवन नहीं है, तो इनके पीएचसी भवन के आप बजट देने की बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कुछ सब सेंटर हैं, उनके पहले पट्टे नहीं थे, अब डिपार्टमेंट को पट्टे मिल गए हैं, तो उनको भी आप सब सेंटर के लिए बजट, भवन के लिए बजट स्वीकृत करें। हिरणा, कांगणसर, सदीनसर, गंगासर, डाणी चत्रदास, रिणाऊ, बीबीपुर छोटा, सैणुसर, डाणी सुंडा, सेकीसर
उदनसरी, बागडोदा, बांठोद, आलमास, जुगलपुरा, गंडवा, ढाणी, पूनिया, ये बगैर भवन के चल रहे हैं सब सेंटर। बराए मेहरबानी आप ये बजट स्वीकृत करें। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि फतेहपुर और रामगढ़ शहर में 2 जनता क्लिनिक संचालित हैं, वो भी भवनहीन है, उनका भी भवन का बजट स्वीकृत करने की बराए मेहरबानी करें। कुछ भवन पुराने हैं, उनको जर्जर हालत में, उनको भी नए बनाने की ठेडी, कारंगा छोटा, जलालसर, ठिमोली, पाला, चाचीवाद बड़ा, चाचीवाद छोटा और बारी, इनमें जो जर्जर हालत में जो भवन है उनकी आप दोबारा से बनाने की स्वीकृति जारी करें, ये मेरी आपसे निवेदन है। एक मैं आपसे ये बताना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय कि ये सबसे बड़ी चिंता का विषय कैंसर है। राजस्थान में हर साल करीब 1 लाख नए कैंसर मरीज सामने आते हैं। इनमें से 60 से 70% बीमारी 3rd स्टेज के में पहुंचने के बाद अस्पताल आते हैं, जब तक ये काबू के बाहर हो जाती है। इस कारण 2020 में 39,000 व 2022 में 41,000 लोगों की मृत्यु कैंसर से राज्य में हुई है। इस पर काबू पाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान एक और विशेष मुद्दे पर दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बेहतर मेडिकल सुविधाओं का भविष्य के लिए होनहार चिकित्सकों द्वारा तैयार करने के लिए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश द्वारा 17 जिलों में 17 मेडिकल कॉलेज खोलकर उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज कमीशन से मान्यता दिलाई थी। इन मेडिकल कॉलेजों में राजमेश के नियमों के तहत लगभग 700 शिक्षक कार्यरत हैं। इन पर राजस्थान सर्विस रूल्स लागू नहीं होने के कारण इनको न तो डीए मिलता है, न ही कोई ग्रेड सिस्टम। इस कारण इन कॉलेजों में फैकल्टी नहीं मिल पाती। यह शिक्षक गत कई वर्षों से राजस्थान सर्विस रूल्स 1962 अडॉप्ट कराने हेतु प्रयासरत हैं। इनके अथक प्रयास का ही परिणाम रहा है कि बजट 2024-25 में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा राजमेश में राजस्थान सर्विस रूल्स अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की गई, जिससे शिक्षकों में खुशी व्याप्त थी। ये नियम अडॉप्ट करने से राजमेश द्वारा संचालित 17 मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को भी राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के भांति ग्रेड पे डीए इत्यादि सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। वित्त विभाग की टिप्पणी 129/129 के अनुसार 2017-22 के अंतर्गत नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों को डाइंग कैडर घोषित मानते हुए इनको बस इनको राजस्थान से श्री गोपाल लाल जी टेबल कर देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो तो टेबल कर देता हूँ। धन्यवाद।